हेलो गाइस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस हमारा कवर होता है सेक्शन 31 के अंडर। और इसका मेन होता क्या है, इसमें मेन होती है प्रोस्पेक्टस की लाइफ। हमने प्रोस्पेक्टस अपना इशू करवाया है सेबी से, तो उसकी लाइफ इस प्रोस्पेक्टस में उसकी लाइफ होती है। रीड करते हैं क्या है, आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी कि टॉपिक में क्या था। ऑल कंपनीज आर नॉट एलिजिबल टू इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज इसके लिए एलिजिबल नहीं होती, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंपनीज एक्ट, पुराने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबल कंपनीज आर रिलेटेड टू फाइनेंस। जो एलिजिबल कंपनीज है वो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज ही हैं, ठीक है। ओनली फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज आर एलिजिबल टू इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। पुराने कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है ये, ओल्ड कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है कि सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज एलिजिबल हैं। बट अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट डेफिनेशन हैज़ चेंज। डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आया है न्यू कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ इन दिस डेफिनेशन सेबी स्पेसिफाई कैन यूज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। जिनको सेबी चूज करेगी ओनली वही शेल्फ प्रोस्पेक्टस को यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ इन दिस डेफिनेशन सेबी स्पेसिफाई कैन यूज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ओनली सेबी स्पेसिफाइंग इंस्टीट्यूशंस कैन इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। जिनको सेबी स्पेसिफाई करेगी वही इंस्टीट्यूशंस इशू करेंगे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज लाइक अ रिचार्ज कूपन। जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो एक रिचार्ज कूपन की तरह होता है, विच वर्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया जनवरी 2016 को, तो इसका मैक्सिमम जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है इसका मैक्सिमम पीरियड होता है 1 ईयर। मैक्सिमम 1 ईयर पीरियड होता है। उसके बाद 1 ईयर के लिए ये वैलिड रहता है, ठीक है। जनवरी 2017 तक अभी ये वैलिड है। बट जो हमारा ओल्ड था ना, इन ओल्ड कंपनीज एक्ट, वेन एवर कंपनी, जब भी कंपनी को अपने फंड्स को रेज करना होता था, बढ़ाना होता था, फर्स्टली कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता था सेबी से। पुराने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जब भी कंपनी को अपने फंड्स को बढ़ाना होता था उसे फर्स्टली अप्रूवल लेना पड़ता था सेबी से। बट अब उसने अपना शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर कर लिया है ना, बट नाउ फॉर 1 ईयर कंपनी डू नो एनी ट्रांजेक्शन। अब उसने ये प्रोस्पेक्टस बना लिया है तो इसके अंडर वो 1 साल के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन कभी भी कर सकती है। उसको किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड फॉर द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, इन दिस पीरियड, इस पीरियड 1 ईयर का गैप है ना, एंड फॉर द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के पीरियड के अंडर इफ़ कंपनी डू एनी चेंजेस, अगर कंपनी कुछ भी चेंजेस करती है प्रोस्पेक्टस में, एनी चेंजेस इन शेल्फ प्रोस्पेक्टस, देन कंपनी यूज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो कंपनी क्या यूज़ करेगी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, क्योंकि उस पीरियड के अंदर जिन शेयर होल्डर्स ने कंपनी के साथ डील की हुई है उनको उन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए ना, तो उनको उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करेगी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, टू प्रोवाइड इन्फो टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को इन्फो प्रोवाइड करने के लिए वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का यूज़ करेगी। इफ़ वी वॉन्ट टू सी एनी कंपनी प्रोस्पेक्टस, अगर हम नॉर्मल लोग किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं तो हम कंपनी वी कैन सी ऑन सेबी वेबसाइट। तो हम उसको सेबी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बनाने से पहले कंपनी सेबी के पास फाइल करती है अपने प्रोस्पेक्टस को, ठीक है। एंड इफ कंपनी रेज फंड्स, और अगर कंपनी फंड रेज करती है आफ्टर जनवरी 2017, मतलब जनवरी 2017 के बाद, ठीक है, आफ्टर जनवरी 2016, देन कंपनी हैव टू अगेन फाइल्ड हिज सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अगर उसका वैलिडिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद वो फंड को रेज करती है तो उसे दोबारा उसके लिए मतलब फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप टॉपिक क्लियर था। ये भी छोटा सा टॉपिक था शेल्फ प्रोस्पेक्टस।